पाकिस्तान को बड़ा झटका। France, British Airways and Swiss Airways have changed their flight routes since the 30th of April to bypass the Pakistani airspace. अब देखें, आप कहेंगे कि एयर फ्रांस जो है उसने पाकिस्तान के लिए क्यों अपना सस्पेंड किया, इंडिया के लिए क्यों नहीं? इंडिया और पाकिस्तान उसका कोई है नहीं जोड़, और वो जंग से नीचे रुकना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं कि पाकिस्तान को सफा हस्ती से बस मिटा दो, इससे नीचे उनको कोई ख्वाहिश ही नहीं है। ये जानते बूझते भी कि ये आज की दुनिया में मुमकिन नहीं। और ये एक और तमाचा है पाकिस्तान के मुंह के ऊपर, यानी कि पाकिस्तान को लगता था कि भाई मैं अपनी एयर स्पेस भारत के लिए बंद करूंगा तो भारत का बड़ा नुकसान होगा, लेकिन इसका काम एक उल्टा हुआ है। पाकिस्तान को ही हमने ब्लॉक कर दिया और उसको जो नुकसान हुआ है आज की डेट में किया गया है, बताया गया है कि वे डज इंडिया स्टैंड। आप हर चीज अपने इंटरेस्ट में करना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। दुनिया के इंटरेस्ट को भी आप वॉच करें, और खास तौर पे इंडिया की जो पोजीशन है वो ये है कि आप को खड़ा किया जा रहा है टू काउंटर चाइना। आपको इसलिए खड़ा नहीं किया जा रहा कि आप जाके चाइना के साथ ये कहें कि इस बात का इंकशाफ भी किया है कि भारतीय बहरी जंगी जहाजों के अंदर ब्राह्मोस मिसाइल, जिनका हाल ही में भारतीय समुद्री हदूद के अंदर भारतीय बहरिया की मशकों के दौरान इस्तेमाल किया गया था, उन्हें लोड कर दिया गया है, जो कि इस बात की तरफ वाज़ेह तौर पर इशारा है कि भारत किसी तरह की कोई नई जंगी सरगर्मी करने के लिए उतावला होता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है नारे कहां से? श्रीनगर से आ रहे हैं? नहीं, ये नारे इनके सो कॉल्ड आजाद कश्मीर से, जो कि असल में पीओके है भाइयों। ये नारे वहां से आ रहे हैं, वहां के लोग आजादी मांग रहे हैं। बात छोटी सी है, बात टैक्स की है। बात यह है कि बिजली किस रेट पे बनती है और किस रेट पे बिकती है। लेकिन लोगों के अंदर पाकिस्तान के लिए इतनी खटास पैदा हो गई है कि अब वो पाकिस्तान से अलग होने की बात कर रहे हैं, और सरकार को यह पता है इंडिया में। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमें अटैक नहीं करना पाकिस्तान के ऊपर। यार, ये हरकत करनी नहीं हमें। अपने कश्मीर को इतना चमकाना है भाई, इतना चमकाना है अपने कश्मीर को कि वो लोग जब भी किसी पाकिस्तानी फौजी को देखें मुजफ्फराबाद में तो मुंह पर 4 थप्पड़ मारे, उसके पत्थरबाजी करें वहां पे। उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन इतना हो जाए, क्योंकि आदमी देखेगा कि 45 से लेकर 50 रुपए पर यूनिट बिजली ये यहां पे खरीद रहा है, यहां पे 5-6 रुपए पर यूनिट मिल रही है, या उससे भी कम मिल रही है भारत में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कश्मीर में इतने स्कूल बना दे, इतने अस्पताल बना दे, इतने क्रिकेट के ग्राउंड बना दे। आप इतना कर दो कि आपको पीओके के अंदर पैसे देने की जरूरत नहीं पड़े। आप सारे के सारे पैसे अपने कश्मीर में लगाओ और अपने कश्मीर को इतना चमका दो, इतना चमका दो कि वहां पे बगावत हो जाए, आग लग जाए वहां पे। और ये होगा दोस्तों, और इसका फायदा भारत को उठाना चाहिए। जो हुआ है ना अभी, इसका फायदा भारत को उठाना चाहिए। और मैं एक और बात बता देता हूं, और अगर कोई ये सोच रहा है कि ये वहां पे आखिरी बार हो रहा है ये प्रोटेस्ट, सो यू आर सैडली मिस्टेकन। ये प्रोटेस्ट हर महीने होंगे। अब सबसे पहले वहां पे एक लीडरशिप जन्म लेगी, एक कश्मीरी लीडर पैदा होगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बनाई थी ना तुम लोगों ने, उस खबर के साथ जो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और वो ये है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने कॉल किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। पुतिन ने मोदी को कॉल करके ये कहा है कि वो हर तरह से इंडिया के साथ हैं। रशिया की ये कॉल इस समय में, इस टाइमिंग में इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि इससे पहले बहुत कुछ हो चुका है। सबसे पहले आपको बताएं कि प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये कहा गया है कि परपिट्रेटर्स, फैसिलिटेटर्स, बैकर्स, प्लानर्स को सजा दी जाए, को पनिश किया जाए। हम इससे इत्तेफाक करते हैं, हम आपके साथ हैं। और साथ ही नरेंद्र मोदी साहब ने प्रेसिडेंट पुतिन को इनवाइट किया इंडिया के विजिट के लिए, जिसको प्रेसिडेंट पुतिन ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन रशिया की तरफ से पूरी तरह बैक किया गया है इंडिया को पहलगाम के वाक़े पर। और प्रेसिडेंट पुतिन ने ये कहा है कि आप जो कह रहे हैं हम वो समझते हैं कि वो सही है, और हम आपके साथ हैं इस मुश्किल घड़ी में, और हम आपके स्टैंड के साथ स्टैंड करते हैं। अब ये इतना अहम क्यों है? क्योंकि आप ये कहेंगे कि रशिया और इंडिया तो हमेशा से बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत क्लोज पार्टनर्स हैं, अलाइज हैं।
तो फिर ये तो होना ही था। नहीं, इसकी वजह ये है कि अब से कुछ घंटे पहले पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं रशिया में, खालिद जमाली, उन्होंने वहां पर एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये कहा कि इंडिया के साथ पाकिस्तान का जो इस वक्त चल रहा है, तो अगर इंडिया हमला करता है पाकिस्तान पर तो पाकिस्तान के पास जो भी ऑप्शंस हैं उन सब को इस्तेमाल किया